ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विनी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं नीलिमा जी का, जो उड़ीसा से हैं। और कहते हैं ना कि अगर भक्त के मन में किसी चीज़ की भी इच्छा उठती है ना, तो बाबा उसे स्वयं पूरा करने आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं अपने बच्चों की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ में। तो क्या था कि अभी जो कार्तिक महीना गया है, तभी की बात मैं बता रही हूँ आपको, तभी का एक्सपीरियंस है उनका। एक्चुअली बताते हैं वो, नीलिमा जी ने बताया कि उड़ीसा में ना कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा की बहुत मान्यता है और पूरा महीना वो तुलसी जी की पूजा करती थी। इनफैक्ट उड़ीसा साइड क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कार्तिक मास को बहुत महत्व दिया गया है। और ये बोला गया है कि कार्तिक मास में जो आप पूजा करते हैं ना, आप पूरे साल मत पूजा करिए, लेकिन अगर आप कार्तिक मास में पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी ईश्वर स्वीकार करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये बताती हैं नीलिमा जी की वहाँ पर भी ये जैसे पूजा पाठ होता है, ये बहुत पूजा पाठ में बिलीव करती हैं और ये करती हैं। ये साईं को बहुत मानती हैं और इन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर की बाहर की। एक्चुअली इनकी शॉप है ग्रोसरी की, तो ये उसको भी संभालती हैं। इनके जो बेटा बहू हैं वो बाहर रहते हैं। तो ये इनका कहना ये है कि जब तक अपने हाथ पांव चल रहे हैं, हम सलामत हैं, तब तक हम काम करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर बनना, ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अपने पाँव पर ही खड़े रहना चाहिए। तो ये बताती हैं कि अब जैसे ये अकेली हैं, है ना, और इनके बेटा बहू बाहर रहते हैं, तो इतना इनसे नहीं हो पाता क्योंकि ये 50 के प्लस हैं। तो ये जितना कर पाती हैं ये उतना करती हैं, लेकिन पाठ पूजा में ये इतना बिलीव करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये बताती हैं कि कार्तिक मास के जो लास्ट के 5 दिन होते हैं ना, जो आई थिंक आंवला एकादशी से शुरू होते हैं, जो कार्तिक की पूर्णिमा तक ये मनाया जाता है। और ये बताती हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा तक ही उड़ीसा में मनाया जाता है, कि कार्तिक उसी दिन समाप्त होता है। ठीक है। तो ये बताती हैं कि लास्ट के 5 दिन जो होते हैं ये बहुत परहेज करते हैं, व्रत करते हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो जिस दिन लास्ट था इनका व्रत था, लास्ट व्रत जिस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी, जिस दिन लास्ट था, समाप्ति होने वाली थी कार्तिक महीने की, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं आज महादेव के मंदिर जाती हूँ और महादेव के मंदिर में पूजा पाठ करके आई। उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ बाबा के नाम पर, अपने साईं के नाम पर कुछ अन्नदान वगैरह मैं कर देती हूँ। ये कार्तिक महीने का अंत है, तो इस बहाने कुछ अच्छा हो जाएगा अपने हाथों से। ये दान पुण्य पर बहुत बिलीव करती हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हम साईं के बच्चे हैं और साईं के बच्चों का कर्तव्य है कि हम जितना हो सके, हमारे हाथ में जितनी भी सक्षमता है, हम दान पुण्य करें, अन्नदान करें, जितना भी हो सकता है। तो इनके मन में आया कि क्यों ना मैं आज गौशाला जाऊं और वहां पर जाके कुछ लेके जाऊं, कुछ मिठाई वगैरह, कुछ भी बिस्किट वगैरह मैं लेके जाऊं वहां पर गौशाला के अंदर। लेकिन जो गौशाला है वो इनके घर से काफ़ी दूरी पर है, बहुत दूर है, और इनके घर में कोई है भी नहीं, इनके हस्बैंड के और इनके अलावा, क्योंकि इनके बेटा बहू बहुत दूर रहते हैं। वो बुलाते हैं इन्हें अपने पास रहने के लिए, लेकिन ये नहीं जाते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं, जब तक अपने हाथ पांव चल रहे हैं, क्यों किसी पर डिपेंड होना है। अपने हाथ पांव चल रहे हैं तो खुद ही सारे काम करने हैं। तो ये बहुत सेल्फ डिपेंड रहते हैं। और अंकल को भी ना डायबिटीज़ वगैरह है, तो आपको पता है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, उनके खाने का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो उनका शुगर का हाई लेवल या लो लेवल भी हो जाता है। ये पता ही होगा, जिनको भी शुगर है उन्हें पता होगा कि कितना प्रॉब्लम होता है, या फिर जिनके घर में भी शुगर वाले पेशेंट हैं तो उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा उन पर फोकस करना पड़ता है, कितना ध्यान करना पड़ता है। तो इन्होंने सोचा कि अंकल जो हैं वो, मतलब इनके जो हस्बैंड हैं, वो, उनको शुगर है, अगर उन्हें टाइम पर खाना नहीं मिला तो वो गुस्सा करेंगे। और उस टाइम पे जाना सही भी नहीं है कि मैं एक तरफ दान पुण्य करने जाऊं और घर में मतलब वो चिल्लाएं, गुस्सा करे, तो वो दान पुण्य लगता भी नहीं है। तो ये सोच कर ये इन्होंने वो चीज़ कैंसिल कर दी कि चलो ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि कहीं मैं दान पुण्य करने जाऊँ और पीछे से अंकल जो हैं वो गुस्सा हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो चीज़ कैंसिल कर दी। लेकिन मन ही मन इनके मन में था कि मुझे आज ही दान पुण्य करना है और अन्नदान करना है, कुछ भी करना है बाबा, और मेरा बहुत मन है कि मैं गौशाला जाऊं, मैं क्या करूं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इनकी शॉप है, जैसे कि मैंने बताया, ग्रोसरी की शॉप है। तो नीलिमा जी भी अपने हस्बैंड की पूरी पूरी हेल्प करती हैं। घर का कामकाज खत्म होने के बाद, पूजा पाठ खत्म होने के बाद, ये शॉप पर जाकर शॉप को भी संभालती हैं
और पूरा पूरा कदम से कदम मिलाकर अंकल का साथ देती हैं। तो ये अपना जो भी काम वाम इन्होंने किया और ये फिर शॉप पर गई अंकल के लिए खाना वगैरह लेके, सब कुछ लेके। तो ये मन ही मन ना बहुत परेशान थी। अब सुबह से इनके मन में चल रहा था, जब से ये मंदिर से आई थी, कि क्यों ना मैं आज कुछ बांटूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। इनके मन में चला ही जा रहा था, चला जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो अचानक से क्या देखती हैं कि इनकी दुकान के बाहर ही ना एक बहुत बड़ी सी सफ़ेद कलर की गाय आकर इनकी शॉप पर खड़ी हो गई। बहुत बड़ी गाय, वाइट कलर की। एक्चुअली आप देखते होंगे कि नॉर्मल एक हाइट की गाय होती हैं, ठीक है, एक नॉर्मल हाइट की गायें होती हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं वो बैल होते हैं। लेकिन इनके पास जो आई गाय वो बहुत बड़ी थी और बहुत अलग सी, बहुत डिफरेंट थी। उसके आंखों में बहुत चमक थी और वो पूरी वाइट कलर की, और सीधा आकर इनकी शॉप पर खड़ी हो गई। तो इन्होंने पता है अपने मन में क्या कहा कि बाबा मैं समझ गई, आपने मेरे मन की बात को समझ लिया। मैं बहुत देर से परेशान थी कि मुझे गौशाला जाना है, मुझे अन्नदान करना है, मुझे ये करना है, और बाबा आपने गाय को सीधा अपने मेरे शॉप पर ही भेज दिया। तो ये तुरंत उठी, इनकी शॉप में जो भी था, मिठाई वगैरह, बिस्किट जो भी था, इन्होंने उसको खिलाया। और उसके बाद वो इन्हें घूर घूर कर देखने लगी, जैसे कि इन्हें बाबा देख रहे हों, बहुत प्यार से। फिर इन्होंने बहुत हाथ जोड़कर बोला कि अब मैंने आपको खाना खिला दिया, जो मुझे खिलाना था, आपने मेरी इच्छा पूरी की। इन्होंने गाय को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, और जैसे ही इन्होंने गाय को नमस्कार किया वो आगे चलने लगी। लेकिन जब तक इन्होंने नमस्कार नहीं किया, इन्होंने नहीं बोला ना, तब तक वो गाय इन्हें घूरी जा रही थी, घूरे जा रही थी। और जब इन्होंने कहा कि आपने मेरी इच्छा को पूरा किया, आपने मेरा जो भोजन था, जो खाना इन्होंने खिलाया, वो उन्होंने स्वीकार किया, बहुत प्यार से खाया। इसके लिए इन्होंने बहुत थैंक यू बोला, गाय को शुक्रिया कहा, और कहा कि आपने मेरी मन की बात को जान लिया बाबा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो गाय आगे चली गई, और ये इतना ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली क्या है ना कि जब बच्चे बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं, सच्चे मन से याद करते हैं ना, अगर उनके मन में भाव है सच्चे दिल में कि मुझे ये काम करना है और कैसे भी करना है बाबा, तो चाहे आप वहाँ पर पहुँच पाओ नहीं पहुँच पाओ, बाबा आपके लिए वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप हो। ये कभी भी आप आजमा कर देखना। सच कहती हूँ मैं कि आप जहाँ जाना चाह रहे हो, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो ना, लेकिन फिर भी आपके मन में वो इच्छा है, वो शक्ति है कि आपको वो करना है। अगर आपके मन में बहुत उतावलापन हो रहा है कि नहीं, मुझे तो वही चीज़ करनी है, एनी हाउ करनी है, तो वो बाबा करवा देंगे, कैसे भी करवा देंगे, किसी भी रूप में करवा देंगे, लेकिन बाबा करवा देंगे, डेफिनेटली करवाएंगे। बस हमारी इच्छा होनी चाहिए, और दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, और बाबा पर विश्वास होना चाहिए, तो वो चीज़ होकर रहती है, ज़रूर होती है। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। लेकिन अगर आपके भी कोई बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।